नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा साहू समाज के उस कार्यक्रम के संबंध में जो अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त तो हुआ, लेकिन वो सफल परिणाम प्राप्त नहीं हुए जिसके लिए ये आयोजित किया गया था। ये अच्छी बात है कि एक बड़ी तादाद तेली समाज की, राठौर साहू सभी मिलाकर बहुत बड़ी तादाद में भोपाल के जम्बूरी मैदान में एकत्रित हुए और इस एकत्रीकरण का ही परिणाम था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों मंच पर मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी भी उल्लेखनीय रही। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम का जो मेन बिंदु था वो ये था, राजनीतिक हमारी शून्यता। ये शून्यता हमारी वजह से नहीं है। तेली समाज का बहुत बड़ा तबका राजनीति में सक्रिय है और वो मंडल से लेकर, बल्कि मैं कहूँगा बूथ स्तर से लेकर और भारतीय स्तर तक राजनीति में दशा और दिशा बदलने की ताकत रखता है। इसके बावजूद भी तेली समाज की अनदेखी होती है। इसीलिए एक टारगेट बना कि साहू समाज को उसके मतदाता प्रतिशत अनुसार विधानसभा में, लोकसभा में उसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन ये कब मिले? जब पार्टियां टिकट दें। अब बात चलती है कि हम 14% हैं, कोई कहता है हमारा प्रतिशत कम है। भाई मध्य प्रदेश की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर इसका 14% है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश स्तर पर अगर देखें तो हम 6% से कम तो है ही नहीं किसी भी कीमत पर, चाहे सामाजिक सर्वे हो जाए चाहे शासन सर्वे करा ले। इस नाते 230 सीटों पर अगर विधायकों के टिकट की बात करें तो हमारे लगभग 14 टिकट बनते हैं। लड़ाई इसी बात की थी कि हमें 14 टिकट मिलना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन ये नहीं देते। ये तो एक टिकट नहीं देते। पिछले चुनाव में इन्होंने बिल्कुल शून्य करके रख दिया। और हाँ, एक बात और भी है, ये टिकट वहाँ देते हैं जहां इनको सीट दूरती प्रतीत होती है और साहू समाज, राठौर समाज को ऑबलाइज करना होता है, तो ये वहां टिकट भी दे देते हैं। फलस्वरूप वो हार भी जाता है और जीत गया तो उसी किस्मत, तो पार्टी ने टिकट दी इसलिए जीते, और हार गए तो इसलिए हारे कि आपकी बकत नहीं है। जबकि हमें कहते हैं ना, भेड़ियों के सामने हमें चारा बनाया जाता है, ये शिकायत भी है। खैर, लेकिन ये भी सत्य है कि यदि प्रतिशत के अनुसार हमें टिकट दिए जाएँ, जो कि 14 होते हैं, तो फिर हम 14 में से 10 और 12 तक निकालने की क्षमताएं रखते हैं। इसको कोई पार्टी समझने तैयार नहीं है। इस कार्यक्रम में भी ये देखने को मिला, जब मंच पर कमलनाथ जी को तो सब चीज़ों में हाँ करना ही था। क्यों करना था? सरकार है ही नहीं है। और सही बात कहें, बहुत निष्पक्ष भाव से तो दूर दूर तक अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती नज़र नहीं आ रही है। तो कमलनाथ जी ने तो तत्काल पूरा वचन पत्र या जो भी मांग पत्र था उठा के, हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, जायज़ मांग है, होना चाहिए, और वो उन्होंने कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो होगा। लेकिन ये नहीं कहा उनने, जो उनके हाथ में था, कि इस विधानसभा में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आश्वस्त करता हूँ कि आपको अपने मतदाता प्रतिशत के अनुसार टिकट मिलेंगे। ये कमलनाथ के हाथ में था। ये घोषणा करते तो समाज को मानना चाहिए था फिर कि हाँ, कांग्रेस हमारे प्रति ईमानदार है। लेकिन कमलनाथ ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कारण सुनिए। शिवराज सिंह ने भी नहीं कहा, उस पर भी आऊँगा। कमलनाथ का कारण सुनिए और उनका भी सुनिए। मंच पर संचालन व्यवस्था, इसे मैं लचर कहूँगा। लचर इसलिए कि जब कमलनाथ मंच पर हैं तो उस वक्त वक्ता के रूप में, मांग पत्र पठन के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करने चाहिए तो जो कम से कम कांग्रेस का तो ना हो। क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो टिकट की आकांक्षा खुद ही कर रहे हैं, वो कमलनाथ से क्या ऊंची आवाज में बात कर पाएंगे? ताराचंद जी के हाथ में मांग पत्र दे दिया। ताराचंद जी ने, आपने तालकोटरा स्टेडियम में हम पे मेहरबानी की, हमने वहाँ मिलाया, आप तत्काल आ गए, आप बड़े महान हैं और आप बड़े दरिया दिल हैं, आपकी हमेशा कृपा रही है समाज पे। ऐसे लोग ही टिकट, ये तरीका टिकट मांगने का। भाई सीधी सीधी बात करना थी आपको कि आप तेली हित की बात करोगे तो ही प्रदेश पर राज करोगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है
और साहू समाज और राठौर समाज यदि एक हो गया ना भाई, मैं ये मानता हूँ कि साहू समाज लगभग शिफ्ट है भाजपा की ओर, लेकिन राठौर समाज में स्थिति ये नहीं है। और राठौर समाज चूंकि मंच पे आ चुका है तो आपके पास अवसर था कि अब की बार तुम्हारे यहाँ से राठौर भी जाएगा, ये तुम्हें तेलियों पर तुमने संयुक्त निगाह नहीं डाली तो। लेकिन कौन बोले, कोई संबंध खराब करना नहीं चाहता और मंच दूसरे को देना नहीं चाहते। ये देखा भी मैंने मंच पे 1-2 बार। रमेश साहू जो इटारसी वाले हैं उन्होंने ये मंच पर भी कहा, आप मंच झपटने का प्रयास कर रहे हैं, आप माइक छीनने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा करेंगे तो ये मत समझना कि ये हो। क्या तरीका है? आप यहाँ टिकट मांगने आए थे या माइक झपटने आए थे या मंच पर कब्जा करने आए थे? ये मैं देखिए, आलोचना जब तक स्वस्थ नहीं होगी कार्यक्रम आगे और सफलता के सोपान तय नहीं करेंगे। आपको उनको चेतावनी देना चाहिए थी। यही शिवराज सिंह जी जब आए तो तब भी यही स्थिति बनना थी कि हम निरपेक्ष भाव से कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है और जानबूझ से करते हैं आप, क्योंकि हम में फूट है। लेकिन अब तो फूट नहीं है ना, अब तो हम एक हैं। अब डर किस बात का है भाई? भाजपा के लोग हो तो अब भाजपा के लोग को मंच पे क्यों रखा आपने माइक पे? उस वक्त जब टिकट शिवराज जी से मांगना था आप किसी निरपेक्ष आदमी को खड़ा करते जिसका शिवराज सिंह कुछ नहीं बिगाड़ पाए। या जब कमलनाथ थे तो फिर ताराचंद जी को मांग पत्र नहीं सौंपना चाहिए था और ना ही रमेश जी को मंच पे उस वक्त माइक पे होना था। वहाँ निरपेक्ष एक आदमी ऐसा जो इनकी धज्जियाँ उड़ा देने की कि सही कर देंगे आपको यदि टिकट हमको नहीं मिले तो। नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, ना भाजपा के कर पाए ना कांग्रेस से कर पाए। इससे तो इतना आप कर ले चलिए, आपका एक गुट बन गया था कुछ लोगों का, तो इतना ही कर देते कि जब शिवराज सिंह मंच पे थे तो संचालन कांग्रेसी आदमी के हाथ में दे देते और जब कमलनाथ जी मंच पे थे तो बीजेपी के आदमी मंच दे देते, तो वो अपनी भड़ास निकालने में अच्छी तरह से इन नेताओं को राइट कर देता। आपने नहीं किया। और जो बोलने वाले लोग हैं उनसे आपको डर लगता है क्योंकि ये बोलने वाले मंच पर आएंगे तो मंच हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएंगे। ये गलत है। आपके सामने नाम आए थे कि इन लोगों को सामने कीजिए, लेकिन आपको डर लगता है, आपके अंदर दम्भ है, हमने पैसा लगाया है, हमने खाने के पैकेट बंटवाए हैं, मंच हमारे हाथ में रहेगा। ये सौदेबाजी है, समाज के लिए त्याग नहीं है। टिकट आपके हाथ से निकल गए। अब रही बात इस कार्यक्रम की, तो इसका श्रेय मैं बिल्कुल इन संगठनों की एकता को, जो मजबूरी बस हुई है। त्याग किसी का नहीं है, त्याग एक आदमी का है, उसका नाम है रविकरण साहू, जिसने वाकई में, मैं वैचारिक रूप से रविकरण का विरोधी हूँ, ये पूरा समाज जानता है, लेकिन ये मुझे मानना पड़ेगा, उस आदमी ने 1 साल समाज को दिया। कारोबार छोड़ा, घर-बार छोड़ा, परिवार छोड़ा। इस बीच उसके परिवार में, रिश्तेदार में, कहीं नातेदारों में, कहीं कुछ निधन भी हुए हैं, वहाँ नहीं गया आदमी, तो उसको श्रेय जाता है। किया, समाज को एकजुट किया, लोगों के पैर पड़े घर में जाके, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, समाज के लिए एक हो जाओ, हो गया। ये कार्यक्रम में हमने कुछ नहीं, खाली झोली हमारी देखा जाए तो। ये तेलघानी बोर्ड जो आप कह रहे हैं ना, इसमें जो बैठेगा वो राजनीतिक रूप से उसके हाथ में कुछ नहीं आना है। क्यों? अभी 7 महीने बाद चुनाव आ जाएंगे, नवंबर। क्या आदमी क्या काम कर पाएगा? उसको तेलघानी बोर्ड समझने में उसको 2-3 महीने निकल जाएंगे। और एक राज्य मंत्री आप कह रहे हैं कि हम अभियान घोषणा करने वाले, अरे भाई राज्य मंत्री भी काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा तो थू होगी उसकी, ये भी देख लेना आप, क्योंकि अपेक्षाएं ज़्यादा है, समय कम है। भले से हो, बचो उन जालों से। जाल में उलझाया जा चुका है आपको, इसमें उलझ गए तो राजनीति जो रही सही है खत्म हो जाएगी। रविकरण की जो मेहनत है, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी लाल गुप्ता ने जिस कल्पना को, बड़ी कल्पना, बड़ा स्केच ध्यान में रखकर जो झंडी दिखाई थी 1 साल पहले जबलपुर में इस यात्रा को, उसके सपनों को हम अधूरा छोड़ रहे हैं। अभी भी समझ जाइए, हमारे पास अब 7 महीने का समय है। अब विधानसभा स्तर पर, महानगर स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर हमें कड़ाई के साथ, ये लल्लो चप्पू नहीं, ये चमचगिरी नहीं, पूरी कड़ाई के साथ मंचों पर आने की आवश्यकता है। 7 महीने में चैन से बैठे तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और यदि ये 7 महीने आपने आंदोलन में बिताए, जो रविकरण जी का एक दृष्टिकोण भी है, उनका विजन भी है, यदि ये बना रहा तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि 14 नहीं 12 सही, 12 नहीं 10 सही, 10 नहीं 5 सही, कुछ तो मिलेगा। लेकिन मिलेगा यदि आप अड़े रहे तो।
और बस इन्हीं कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।